जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ब्लॉग्स विद सोनिका में। आज हम जानेंगे श्री राम जी के विषय में एक रोचक कथा। श्री राम जी ने इंद्रपुत्र जयंत पर क्यों छोड़ दिया था बाण, आज हम जानेंगे इस कथा को विस्तार से। भगवान श्री राम को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी माना जाता है। प्रभु श्री राम को दंड नाम का धनुष बाण धारण करते थे। कहते हैं कि इस धनुष से जब बाण छोड़ा जाता था तो ये लक्ष्य को भेद कर ही वापस आता था। एक बार की बात है कि देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने श्री राम की शक्ति को चुनौती देने के उद्देश्य से अहंकारवश कौवे का रूप धारण किया और सीता जी को पैर में चोंच मारकर लहू बहाकर भागने लगा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जैसे मंद बुद्धि चींटी समुद्र की थाह पाना चाहती हो, उसी प्रकार से जयंत का अहंकार बढ़ गया था और इस अहंकार के कारण वह सीता चरण चोंच हति बागा मूढ़ मंद मति कारण कागा चला रुधिर रघुनायक जाना सीक धनुष सायक संदाना। वह मूढ़ मंद बुद्धि जयंत कौवे के रूप में सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भाग गया। जब रक्त बह चला तो रघुनाथ जी ने जाना और धनुष्य पर तीर चढ़ाकर संधान किया। अब तो जयंत जान बचाने के लिए भागने लगा। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर इंद्र ने भी उसे श्री राम का विरोधी जानकर अपने पास नहीं रखा। तब उसके हृदय में निराशा और भय उत्पन्न हो गया और वह भयभीत होकर भागता फिरने लगा। लेकिन किसी ने भी उसको शरण नहीं दी, क्योंकि राम जी के द्रोही को कौन हाथ लगाए। जब नारद जी ने जयंत को भयभीत और व्याकुल देखा तो उन्होंने कहा कि अब तो तुम्हें प्रभु श्री राम जी ही बचा सकते हैं, उन्हीं की शरण में जाओ। तब जयंत ने पुकार कर कहा, हे शरणागत, हे हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु श्री राम। जयंत की करुण पुकार सुनकर श्री राम जी के हृदय में दया उत्पन्न हो गई और उन्होंने उसकी जान न लेकर केवल एक आंख फोड़ दी, क्योंकि श्री राम जी का छोड़ा हुआ बाण निष्फल नहीं होता। और उन्होंने कहा कि तुमने गलती तो की है, लेकिन तुमने क्षमा मांगी है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपनी एक आंख से वो सब भी देख सकोगे जो मनुष्य अपनी दो आंखों से भी नहीं देख पाते हैं। तुम सभी पितरों और असंतुष्ट आत्माओं के दर्शन करने में सक्षम रहोगे। तुम्हें दीर्घ आयु प्राप्त होगी और जो भी अपने पितरों को प्रसन्न करते समय अर्थात पिंडदान करते समय तुम्हें भोजन देगा तो उसके पितृ तृप्त होंगे और आशीर्वाद प्रदान करेंगे। फिर जयंत ने श्री राम जी के हाथ जोड़े और नमस्कार करके वहाँ से प्रस्थान किया। इसी वजह से आज भी कौवा अपने दोनों नेत्र होते हुए भी एक समय में अपने दोनों नेत्रों से नहीं देख पाता है और एक समय में वह अपना केवल एक ही नेत्र इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि वो दो नेत्रों से उतना साफ नहीं देख पाता जितना उसे एक नेत्र से दिखाई देता है। और उसी के बाद से ही पितृ पक्ष में और पिंडदान करते समय कौवे का हिस्सा निकाला जाने लगा। तो आज की आपको ये कथा कैसी लगी, मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।